हेलो एवरीवन। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा, जिसमें 100 पौराणिक कहानियाँ दी हुई हैं, ये इस किताब का चौथा अध्याय है, जिसका टॉपिक है ब्रह्मा और नारद की लड़ाई। अभी तक हम 3 कहानियाँ सुन चुके हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की, मधु और कैटभ को विष्णु ने कैसे मारा और शिव कैसे प्रकट हुए। तो आइए इस अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। यह अध्याय ब्रह्मा और नारद के बीच उत्पन्न अहंकार, मतभेद और वैचारिक टकराव को दर्शाता है। सृष्टि के प्रारंभिक काल और टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। जहां ब्रह्मा स्वयं सृष्टि करता है, वहीं उनके पुत्र नारद ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन जब अहंकार और भक्ति आमने सामने आते हैं, तब टकराव स्वाभाविक हो जाता है। ब्रह्मा ये सोचते हैं नारद पुत्र होने के नाते उनकी आज्ञा का पालन करें, लेकिन नारद एक स्वतंत्र और तपस्वी ऋषि के रूप में अपने विचारों और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। चौथा अध्याय, ब्रह्मा और नारद की लड़ाई। ब्रह्मा फिर से मेडिटेट करने लगे। इस बार उनके अंदर से 7 दिव्य ऋषि प्रकट हुए, जिनके नाम थे वशिष्ठ, मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्सत्य, पुलह और क्रतु। उन्हें सप्तऋषि कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा के दिल से बैल के रूप में धर्म उत्पन्न हुआ। समय बीता तो ब्रह्मा ने धर्म के भाग्य को लेकर भविष्यवाणी की। धर्म, तुम 4 पैरों पर खड़े हो, जो 4 सद्गुणों के रूप हैं। आई मीन सिंबोलाइज 4 वर्चूज। कौन से हैं वो 4 सद्गुण? सत्य, तप, शुचिता और करुणा। सतयुग में चारों पैर मीन्स 4 गुण लोग सहजता से पालन करेंगे। लेकिन जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा, तुम एक एक करके अपने पैर खोते जाओगे। त्रेता युग में 3 ही पैर होंगे। तो पिताश्री वो पूछते हैं 3 पैर? हाँ, ऐसा इसलिए कि बहुत से लोग तप करना छोड़ देंगे। फिर द्वापर में 2 पैर रह जाएंगे। तो वो पूछते हैं पिताश्री 2 पैर? हाँ, यह इसलिए कि बहुत से लोग शुचिता यानी प्योरिटी को छोड़ देंगे। कलयुग में सिर्फ 1 पैर रह जाएगा। लोगों में सिर्फ करुणा रह जाएगी। धर्म, मैंने तुम्हें अपने दिल से पैदा किया है, किंतु दूसरों के दिल में तुम्हारा अधिक समय तक वास नहीं रहेगा। शीघ्र ही कुछ और प्राणी भी जन्म लेने लगे। अग्नि ब्रह्मा के आईब्रो से और कामदेव उनके चेस्ट से, दाएं अंगूठे से दक्ष, नाभि से विश्वकर्मा, गर्दन से नारद। ब्रह्मा फिर से उदास होने लगे। ब्रह्मा ने नारद को देखा और कहा, जो उन्होंने ऋषियों को कहा था, कि सृजन यानी क्रिएशन का प्रोसेस आगे बढ़ाओ। पर दुर्भाग्य से नारद ने भी वही कहा जो ऋषियों ने कहा था। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म और मृत्यु के चक्र में मैं नहीं फंस सकता। दिस टेम्पोरल वर्ल्ड मीन्स नथिंग टू मी। मुझे केवल नारायण का लोक पसंद है, जहाँ समय और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करते। आप मुझे भौतिक सुखों में फंसाना चाहते हो, पर मैं परमानंद चाहता हूँ। मैं आई सीक द ब्लिस ऑफ कॉन्शियसनेस। ब्रह्मा को अब और सहन नहीं हुआ। पहले मधु कैटभ ने ब्रह्मा को संकट में डाला। उसके बाद 4 ऋषियों ने यानी चतुर्सेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। फिर शिव ने ब्रह्मा की मुसीबत को और 11 गुना बढ़ा दिया। अब नारद उनका साथ छोड़कर जा रहे थे। ब्रह्मा को क्रोध आ गया। उनके माइंड और हार्ट पर क्रोध हावी हो गया, blinding him to everything else. How will creation attain its purpose? ब्रह्मा ने नारद को शाप दे डाला कि नारद, तुम गंधर्व बन जाओगे, एक भाट। जो सभी सृष्टि के क्रिएशन से दूर भागेंगे, तो सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा? हाउ विल क्रिएशन अटेन इट्स पर्पज? नारद स्टन रह गए। उन्होंने शाप को चुपचाप स्वीकार नहीं किया और कुछ ऐसा कहा जो अकल्पनीय था।
बेटे ने पिता को शाप दे डाला। नारद ने ब्रह्मा को कहा, आप जिस तरह से अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए, उसी तरह अपनी वासना को भी नहीं रोक पाओगे। आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो नहीं होनी चाहिए, फिर आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। पे द प्राइस फॉर इट। ब्रह्मांड सिहर उठा। तीनों लोग कांपने लगे। पहले कभी पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को शाप नहीं दिया था। नारद के शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहे थे। नारद वहां से चले गए। सृष्टि का भविष्य फिर संकट में पड़ गया। ब्रह्मा के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें इतना पेन हो रहा था कि उनके कमल की पंखुड़ियां मुरझाने लगी। ब्रह्मा को लगभग ये एहसास हो चुका था कि उनका काम पूरा नहीं हो पाएगा, पर तभी उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से सहायता मिली जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है। इस अध्याय से आपको क्या संदेश मिलता है? इस अध्याय में सिर्फ देवताओं की कथा ही नहीं, बल्कि मानव समाज में पिता पुत्र गुरु शिष्य के बीच के झगड़े की भी एक झलक है। यह चैप्टर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। नियंत्रण बनाम स्वतंत्रता, सत्ता बनाम साधना। अब अगले एपिसोड में हम एक और कहानी सुनेंगे, मनुष्य की उत्पत्ति। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।